हाइपरवोलीमिया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फिर फ्लूइड ओवरलोड या फिर ओवर हाइड्रेशन। अब जो हाइपोवोलीमिया को हम डिहाइड्रेशन बोल रहे थे, इसमें फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो इसको हम ओवर हाइड्रेशन बोल रहे हैं। इस द मेडिकल कंडीशन वेयर देर इज़ टू मच फ्लूइड इन द बॉडी, भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड रिजल्ट फ्रॉम टू मच फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम, भी जो पर्सन की ब्लड स्ट्रीम में है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ गया है। इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर, और फ्रॉम डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रेड ब्लड सेल, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका और आरबीसी का डाइल्यूशन हो गया, इस वजह से फ्लूइड बढ़ गया है। तो कोजेज क्या हो सकते हैं? एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लूइड, भी पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर लिया है, या फिर उसको क्या हो गया है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है पर्सन को, जैसे हमने राइट और लेफ्ट साइडेड के दोनों हार्ट फेलियर किए हैं, दोनों में फ्लूइड क्या है हमारा एक्सेस हो रहा था। रीनल फेलियर है तो बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। सिरोसिस ऑफ लीवर है तो फ्लूइड अंदर ही अकमुलेट होता जाएगा। एक्सेसिव आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड, अगर जो फ्लूइड थे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक तो नॉर्मल हमारा हो गया, वो तो कुछ नहीं करेगा, या फिर अगर हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड लगाता है तो हाइपोटोनिक क्या करेंगे? टोन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या करेंगे? सेल से लेके आएंगे फ्लूइड को और वेसल्स के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से जो वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगी। प्राइमरी पोलीडिप्सिया है, भी पर्सन को क्या है? थ्रस्ट ही बहुत ज़्यादा लग रही है। देन है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी इनसफिशिएंसी होती है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहा है। एक्सेसिव साल्ट इंटेक, साल्ट इंटेक हम कर चुके हैं, सोडियम के साथ में वाटर होता है। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, HCO3 की अगर ज़्यादा ही थेरेपी चल रही है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक सियाद डिजीज़ होती है जिसके अंदर ये जो ADH हमारा होता है इसका सिक्रीशन क्या है? तो इनसफिशिएंट हो जाता है, बढ़ जाता है। देन आता है फ्लूइड रीमोडल मोबिलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट, या फिर पर्सन क्या है? बर्न जैसे हमने किया था तो उसके अंदर जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम कर रहे थे, अभी फर्स्ट जो 16 आवर है उनके अंदर इतना, नेक्स्ट 8 आवर के अंदर इतना, तो वो जो वो फ्लूइड दे रहे थे उस टाइम अगर वो क्या है? ज़्यादा, बाई चांस ज़्यादा अगर वो दे दिया गया है तो उस वजह से भी हमारा जो है हो सकता है। उसके बाद में है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में है क्या क्या साइन हमें दिखेंगे? तो सबसे पहले फ्लूइड अंदर रह रहा है तो इंक्रीज़ हो जाएगा पर्सन का वेट। स्वेलिंग दिखेगी लेग्स और आर्म में, जिसको हम पेरिफेरल एडिमा बोलते हैं। यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होएगी अगर किडनी हेल्दी है तो। हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगी, लिथार्जी होगी, जिसको हम सोमनोलेंस सीजर कोमा बोलते हैं। जो नेक वेन है वो डिस्टेंडेड मिलेंगी। पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज्ड मिलेगा। बाउंडिंग पल्स होगी पर्सन की। रेस्पिरेशन इंक्रीज्ड हो जाएंगी और शैलो होएंगी। फ्लूइड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, जो हमारी पेरिटोनियल जो कैविटी है उस पर, उसको हम एसाइड्स बोलते हैं। SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको डिज्निया हमने बोला है। नाइट टाइम ब्रीथिंग और स्लीपिंग डिफिकल्टी होएगी, जिसको प्रोक्सिमल नॉक्चुर्नल डिस्निया हम बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा होएगा पर्सन को। और मोइस्ट क्रैकल इन द लंग्स, जैसे हम नॉर्मल क्रैकल साउंड कर रहे थे लंग्स में, इसमें मोइस्ट क्रैकल साउंड आएगी। उसके बाद में है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोसिस कैन बी मेड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स सच एज मेडिकल साइंस एंड सिम्टम। पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, भी डायग्नोसिस हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से ऐसे कर सकते हैं। साइंस और सिम्टम देख के, पेशेंट की पहले की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी उसको चेक करके टेस्ट करेंगे। कुछ एग्जाम जैसे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो हमारा एल्ब्यूमिन का लेवल है वो चेक करेंगे। ब्लड की केमिस्ट्री, CBC वगैरह सब कुछ ESR सब करवाएंगे। कोलेस्ट्रॉल देखेंगे पर्सन का। ECG देखेंगे, EKG देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो रेट होती है वो देखेंगे। लीवर के एंजाइम देखेंगे, OTPT। यूरिन एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। उसके बाद में है इन द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग फ्लूइड ओवरलोड, जिनके अंदर क्या है? फ्लूइड ओवरलोड हुआ है। द बन क्या था हमारा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन था। और हीमेटोक्रिट जो लेवल है टेंड टू डिक्रीज फ्रॉम हीमोडाइल्यूशन,
हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या है, ये दोनों ये हमारे डिक्रीज होने लग जाते हैं। प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज प्रोपोर्शनलेटली इंक्रीज्ड व्हेन कंपेयर्ड विद सॉलिड सब्सटेंस। फिर जो प्लाज्मा कंटेंट है ब्लड का वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है उसके सॉलिड सब्सटेंस के कंपेयर में। सीरम ओस्मोलैलिटी जो है और सोडियम लेवल है, ये दोनों क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं। देन है ड्यू टू एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ वाटर भी, अगर रिटेंशन ऑफ वाटर अंदर ज़्यादा रह रहा है बॉडी में, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन ऑल्सो डायमिनिशेस। अब पहले क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी कंसंट्रेशन, अब क्या है, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। हमने की थी 1.002 से 1.1030 की थी आई थिंक, तो वो क्या है 1.002 से भी कम हो जाएगी। और क्या है, चेस्ट एक्सरे में रिवल पल्मोनरी कंजेशन, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा अकमुलेट हो रहा है ना, तो वहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन मिलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट फॉर हाइपरवॉलीमिया में डिपेंड ऑन अंडरलाइंग कोज भी। कोज क्या था, हमने तो कुछ हार्मोनल कोज भी किए हैं, विच में ऑल्सो नीड टू बी ट्रीटेड। सम पॉसिबल ट्रीटमेंट आर डाइट थेरेपी दे सकते हैं। डाइट थेरेपी में जैसे सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट सोडियम कॉजेज वाटर रिटेंशन। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी, और पर्सन को फ्लूइड नहीं लेना है। या फिर टेकिंग डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या करेंगे, जो एक्सेस ब्लड के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जो प्रेजेंट है ब्लड में, उसको क्या है, डायूरेसिस करवा देंगे, एक्सक्रीशन करवा देंगे। डायूरेटिक्स आर फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड टू रैपिडली गेट रीड ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सेस वाटर भी, एक मतलब जल्दी से क्या है, एक्सेस जो वाटर है उससे गेट रीड मतलब कि निकल जाता है बाहर से, इसलिए हम यूज़ करते हैं। A diuretic is a drug that increase the elimination by kidneys or remove excess fluids from the body. डायूरेसिस हमें पता है भी, जो ड्रग होता है वो क्या करता है, फुर्सेमाइड जैसे भी किडनी से क्या है, फ्लूइड का एक्सक्रीशन करवा देता है, रिमूव करवा देता है फ्लूइड को बॉडी से। डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं फुर्सेमाइड, जिसको हम लास्टिक्स भी बोलते हैं। देन आता है व्हेन किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली ड्यू टू रीनल फेलियर, उसके बाद क्या करना होता है, डायलिसिस इज कंसीडर्ड। अगर किडनी वर्क नहीं कर रही है तो क्या करवाएंगे, डायलिसिस करवाएंगे टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि अकमुलेट हो गया है, कंट्रोल करेंगे पोटेशियम और एसिड बेस बैलेंस, एंड टू रिमूव सोडियम एंड फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। देन है माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में भी नेसेसरी होती है, एज वेल एज सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट एज अप्रोप्रिएट इफ ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड है तो प्रोवाइड करेंगे। लो सोडियम डाइट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड रेस्ट्रिक्शन टू एज लिटल 2 to 3 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे भी। माइल्ड रेस्ट्रिक्शन से, या फिर अगर पर्सन लेना चाहता है तो 2 से 3 ग्राम जो सोडियम है एक दिन में ले सकता है। ठीक है।